नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में स्पंदन ध्यान विधि का वर्णन करेंगे। एक ऐसी विधि जिसका नियमित अभ्यास आपको समस्त प्रकार की मानसिक व्यथाओं से तो मुक्त रखेगा ही, अपितु आपके जीवन को निरंतर ऊर्जा से भरता रहेगा। कुछ ही मिनट का ये ध्यान आपके पूरे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड की लय के साथ शरीर को हार्मोनाइज कराया जाता है। ब्रह्मांड की जो धड़कन जो पूरे विश्व में पूरी सृष्टि को संचालित कर रही है, उस धड़कन से अपने आप को एकाकार करना, अपनी ऊर्जा को संतुलित करना, अपने आप को कुछ देर के लिए भूल जाना है और अपनी धड़कनों को, अपनी स्पंदन को, अपनी वाइब्रेशंस को ब्रह्मांड की लय के साथ मिला देना है। तो ये ध्यान इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि यदि आप इसे करेंगे पूरे प्रोसेस के साथ, पूरी विधि, पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए करेंगे, तो निश्चित ही इसका आपके शरीर और आपके मन पर प्रत्यक्ष प्रभाव त्वरित दिखाई पड़ेगा। तुरंत ही आपको अनुभव होगा कि हाँ, यह ध्यान कितना शक्तिशाली है। स्पंदन अपने आप में एक पूरा साइंस है, वाइब्रेशंस अपने आप में एक पूरा साइंस है। वेदों में इसका पूरा वर्णन है और अन्य ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। आप कहेंगे तो हम स्पंदन यानी वाइब्रेशंस पर, यानी कंपन पर एक पूरी श्रृंखला बनाएंगे। उसमें आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि ये स्पंदन वास्तव में होता क्या है, ये स्पंदन कैसे काम करता है और इस स्पंदन का महत्व क्या है इस पूरे ब्रह्मांड में। आज थोड़ी मोटी मोटी बातें आपको बताएंगे, जिससे कि स्पंदन के विषय में आपको कुछ जानकारी हो सके। स्पंदन है क्या? स्पंदन को यदि हम इसका अर्थ निकालें तो इसका अर्थ है कंपन, इसका अर्थ है धीरे धीरे हिलना, इसका अर्थ है दोलायमान होना यानी इधर उधर हिलना, कांपना। इस प्रकार के इसके अर्थ हैं। तो धीरे धीरे जो गति होती है और एक लय में जो गति होती है, वो स्पंदन है। अब ये स्पंदन पूरी सृष्टि में व्याप्त है, पूरी सृष्टि में ये स्पंदन व्याप्त है। आप सूर्य को, जब उगते सूर्य को आप देखते हैं और उसकी किरणें आपके ऊपर पड़ती हैं, पत्तियों पर पड़ती हैं, पुष्पों पर पड़ती हैं, तब आप ध्यान से देखिए कि उन किरणों में अणुओं का स्पंदन हो रहा है। उन किरणों में एटम्स नाच रहे हैं, यानी एनर्जी डांस कर रही है। हमारी धड़कन को देखिए, हृदय की धड़कन कैसे एक लय में स्पंदन कर रहा है, एक लय में धड़क रहा है। अपनी नब्ज को देखिए, पल्स को चेक करिए, कैसे एक लय में एक के बाद एक क्रमानुसार गति कर रही है। ये सारे स्पंदन के एग्जाम्पल हैं, ये सारे स्पंदन के उदाहरण हैं। तो ऊर्जा का नृत्य है स्पंदन, ब्रह्मांड की वर्किंग है स्पंदन। ब्रह्मांड इस प्रकार से कार्य करता है स्पंदन के द्वारा। जहाँ भी स्पंदन नहीं है वहाँ प्राणहीन हैं, प्राण वहाँ से चले गए। हमारे अंदर जब तक हमारी पल्स चलती है, हमारी हृदय की धड़कन चलती रहती है, हमारे भीतर स्पंदन होता रहता है, तब तक हम जीवित माने जाते हैं। और जैसे ही ये सब नष्ट हुए, हमारा शरीर निष्प्राण हो जाता है। तो ये स्पंदन पूरी सृष्टि को चला रहा है, केवल हमारे शरीर को ही नहीं। ये स्पंदन सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। बहुत ही गूढ़, बहुत ही गंभीर विषय है स्पंदन का, वाइब्रेशंस का। इस विषय पर आप कहेंगे तो विस्तार से जानकारी देंगे। आज हम स्पंदन ध्यान विधि देखेंगे कि किस प्रकार से स्पंदन पर ध्यान लगाकर हम अपने को ऊर्जा से न सिर्फ भर सकते हैं, बल्कि हम अपनी तमाम मानसिक और शारीरिक व्याधियों को भी अपने से दूर रख सकते हैं। तो ये स्पंदन ध्यान किया कैसे जाएगा, इस विषय में जानकारी लेंगे। तो स्पंदन हमारे एटम्स, जो हमारे भीतर अणु हैं, जो हमारी कोशिकाएं हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मांड की सृष्टि में जितने भी अणु कार्य कर रहे हैं, वो सब आपस में एक स्पंदन के तहत जुड़े हुए हैं। उनकी एक निश्चित लय है।
उनके कार्य करने का एक निश्चित प्रोसेस है। उसी प्रोसेस में सभी स्पंदन करते हुए अपने अपने कार्यों को सभी अणु परमाणु पूरा कर रहे हैं। तो ऊर्जा की उपस्थिति का द्योतक है ये स्पंदन। जहाँ ऊर्जा है, जहाँ प्राण है, वहाँ स्पंदन भी है। तो स्पंदन के रूप में मानो ऊर्जा अपने आप को अभिव्यक्त करती है, अपने आप को एक्सप्रेस करती है एनर्जी स्पंदन के माध्यम से, वाइब्स के माध्यम से। वाइब्रेशंस के बारे में तो आपने बहुत जाना होगा। वेस्टर्न मीडिया में वाइब्रेशंस के बारे में बहुत जानकारी उपलब्ध है। वाइब्स हर चीज़ की होती है। हमारी आपकी ऑरा यदि देखें तो उसमें भी वाइब्स हैं। यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं में भी वाइब्स होती है। किसी मकान में जाकर के आपको एक अलग तरह की फीलिंग आती है और किसी स्थान पर जाकर दूसरे प्रकार की। आपको पता लग जाता है कि यहाँ की वाइब्स में नेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ की वाइब्रेशंस पॉजिटिव हैं। इस प्रकार से आपको पता लग जाता है। तो निर्जीव चीज़ों की भी अपनी वाइब्रेशंस होती हैं, अपने स्पंदन होते हैं। ऐसे ही वनस्पतियों के भी अपने स्पंदन होते हैं। सारे पेड़ पौधे, इन सबके भी अपने स्पंदन होते हैं। हमें पहचानना है उन स्पंदनों को, कौन से स्पंदन, कौन सी वाइब्स हमारे लिए उपयोगी हैं और कौन सी हमारे लिए त्याज्य हैं, जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो ये हम स्पंदन विज्ञान का अध्ययन करके पूरा जान सकते हैं। आज के अंक में ध्यान करेंगे। तो ये ध्यान आपको बहुत लाभ देगा। जैसे कि मानसिक व्यथा जितनी प्रकार की हैं, जितने भी आपको मन जितने भी प्रकार से आपको पीड़ित करता है, वो सब दूर होंगे। मानसिक रोग दूर होंगे, अनिद्रा, अशांति, जो दुष्ट विचार आते हैं, जो दुर्विचार आते हैं, चिड़चिड़ापन, विचारों की अधिकता रहती है, विचारों की अव्यवस्था रहती है, डिप्रेशन आदि, ये सारी जो समस्याएं हैं मन की, वो सब स्पंदन ध्यान विधि से दूर की जा सकती हैं। तो स्पंदन ध्यान कैसे किया जाएगा, आज हम इस पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। आपके कमेंट्स ये डिसाइड करेंगे कि इस विषय को आप और सुनना चाहें तो इस विषय पर सीरीज़ भी बनाएंगे। तो स्पंदन ध्यान कैसे करना है देख लेते हैं। सबसे पहले ये ध्यान आपको लेट करके करना है। लेट करके करेंगे तो ये ध्यान अधिक प्रभावी होगा। लेकिन लेटने से पहले आप अपनी पल्स को चेक करिए। दोनों हाथ की अंगूठे की सहायता लेकर के एक हाथ से दूसरे हाथ के अंगूठे के बिल्कुल निचले भाग जहाँ पल्स है, वहाँ पर दूसरे हाथ के अंगूठे से चेक करेंगे अपनी पल्स को, अपनी नब्ज़ को, अपनी नाड़ी को। ढूंढिए अंगूठे से, दूसरे हाथ के अंगूठे से एक हाथ की पल्स को। ये अंगूठा जहाँ समाप्त होता है उसके बिल्कुल निचले भाग में होती है। अब ये आपको यदि मिल जाए तो इसकी धड़कन को आपको 15 से 20 बार तक फील करना है दूसरे हाथ के अंगूठे पर। यानी दूसरे हाथ के अंगूठे से एक हाथ की पल्स को, उसकी धड़कन को फील करिए। अब इसी प्रक्रिया को दूसरे हाथ से दोहराइए। अब इस हाथ से लेकर के दूसरे हाथ में इस धड़कन को फील करिए। ये दोनों हाथों में फील होती है। जब ये अभ्यास कर चुके हैं तब सीधे लेट जाइए शवासन में। हाथों और पैरों में गैप, दोनों आंखें बंद। ध्यान श्वास पर लगाइए कुछ सेकंड। सांस के आने और जाने पर इससे मन तैयार हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा ध्यान के लिए। अब आप स्पंदन ध्यान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब आप अपने ध्यान को आंखें बंद करके अपने हार्ट पर ले जाइए। ध्यान को हार्ट पर ले जाइए। अब यहाँ अनाहत चक्र का ध्यान नहीं करना है आपको। यहाँ पर आपको सिंपल दिल धड़कता हुआ अनुभव करना है। दिल की पंपिंग, हार्ट की पंपिंग को फील करना है। दिल कैसे धड़क रहा है, कितना कितना गैप दे करके ये धड़कन हो रही है।
उस धुक धुक को अनुभव करना है। 20 से 25 सेकंड तक ये करके अब आप अपने ध्यान को हार्ट से उतार करके अपनी नाभि पर ले आइए। अब आपका ध्यान आपकी नाभि पर आ गया है। यहाँ आपको नाभि में उसी धड़कन की कल्पना करनी है जैसी सेम आपने अभी हार्ट में कल्पना की थी। जैसा आपने हार्ट में इमेजिन किया था धड़कन को, ठीक वही प्रोसेस नाभि पर फॉलो करना है। नाभि में धड़कन हो रही है ये इमेजिन करना है। नाभि में पंपिंग हो रही है उसी प्रकार से जैसे हार्ट में अभी इमेजिन की थी। और नाभि की गति ऊपर और नीचे है। नाभि ऊपर और नीचे को ऐसे गति कर रही है जिस प्रकार से हार्ट में गति होती है। 20 से 25 सेकंड ये करना है। अब आपको अपने लेफ्ट हैंड लेकर के लेफ्ट हैंड की हथेली से गोलाकार मालिश करनी है अपने हार्ट की 10 से 20 बार तक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और अपने राइट हैंड से अपनी नाभि की गोलाकार मालिश करनी है 10 से 20 बार तक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हथेली को गोलाकार घुमाते हुए दाएं हाथ से नाभि को और बाएं हाथ से हार्ट को मालिश करिए। ठीक, अब आपका ये स्पंदन ध्यान कंप्लीट हो गया है, संपूर्ण हो गया है, पूरा हो गया है। ये ध्यान आपको पूरा रिचार्ज करेगा, एनर्जी से भर देगा। ये ध्यान आपको ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़े रखेगा, आपको अपने मूल अस्तित्व का अनुभव कराएगा। तो बड़ा उपयोगी है ये ध्यान, इसको करके देखिए और इसके साथ जो भी अनुभव हों आपको वो अवश्य शेयर करिए। बहुत ही दुर्लभ ध्यान विधियाँ हमारे शास्त्रों में दी हुई हैं। एक एक करके सारी विधियाँ आपके साथ शेयर करेंगे, चाहे वो उपनिषदों से ली गई हों अथवा वेदों से अथवा वेदांत से अथवा सांख्य ग्रंथों से अथवा योग ग्रंथों से अथवा वैशेषिक या न्याय, जहाँ भी इस प्रकार की सामग्री मिली जिसमें कुछ भी अंश ऐसा है जो हमारे दैनिक जीवन के उपयोग में आ सकता है, तो वो सारी जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। तो ये तो रहा आज के विषय में ध्यान, स्पंदन ध्यान कैसे करें ये हमने सीखा। अब हम कल के विषय पर आ जाते हैं। कल का विषय था सनातन श्रुति सत्संग। उसमें हमने आपको एक टास्क दिया था कि किन्हीं भी शास्त्रों से ऐसे श्लोक लेकर के आइए जो जन उपयोगी हों, जो सबके हित के हों। तो आप में से कुछ लोगों ने गलती ये की है कि उसको मूल संस्कृत में नहीं लिखा है श्लोक को और उसको इंग्लिश में लिख दिया है। इंग्लिश में नहीं लिखना है, आपको संस्कृत में उस श्लोक को लिख करके देना है और केवल संस्कृत श्लोक ही हम पढ़ेंगे। बाकी अन्य किसी भाषा में आप लिखते हैं तो वो हम आप उसको नहीं अपने एपिसोड में अपने किसी वीडियो में लेंगे, क्योंकि यहाँ सनातन शास्त्रों की बात चल रही है और संस्कृत में लिखे हुए जो भी शास्त्र हैं उनमें से आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। तो हमें कुछ लगभग 4-5 श्लोक प्राप्त हुए हैं, जिनमें से आज हम 2 का वर्णन कर रहे हैं। बाकी जो बचे हुए नाम हैं वो अगले वीडियो में ले लिए जाएंगे। ये प्रकाश पाटिल जी हैं, पाटिल प्रकाश लिखा हुआ है, और सुवर्णा जगताप जी हैं। इन्होंने जो मंत्र भेजा है, जो श्लोक भेजा है
या जो प्रार्थना कह सकते हैं भेजी है, वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका अर्थ है कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, किसी भी प्रकार से किसी को कोई दुख अनुभव न हो, ऐसी प्रार्थना हम हे ईश्वर आपसे करते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रार्थना है, लेकिन ये बहुत कॉमन प्रार्थना है, ये बहुत ही प्रचलित है और बहुत ही प्रसिद्ध है। आप तो ऐसे ऐसे श्लोक ढूंढ करके लाइए जो अवेलेबल ही ना हो, जो लोगों ने सुने ही ना हो, बिल्कुल विचित्र विचित्र, चाहे वो कहीं से लेकर के आइए। ये एक टास्क है आपके लिए। तो आज का अंक कैसा लगा ये बताइए, और क्या जानना, सुनना, देखना, समझना चाहेंगे ये बताइए। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड यू का। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।